राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। चलिए आज मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के दर्शन कराने वाली हूँ, श्रीधाम वृंदावन के, जो वृक्ष अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण के समय से ये कदम वृक्ष है, क्योंकि इसको अमरता का वरदान भी मिला हुआ है। और साथ ही के साथ आज भी इस वृक्ष पे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद हैं। और तो और अमृत का कलश इस वृक्ष पे टांगा गया था, और वो कलश का निशान भी आज भी इस वृक्ष पे मौजूद है। तो देखिए, आप दर्शन कीजिए, मनोकामना सिद्ध कदम वृक्ष के कहते हैं। इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने पर आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। रात्रि काफ़ी हो रही थी, जब हम लोगों ने रात्रि को ये शूट किया तो काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। और आज आप मेरे साथ करने वाले हो इस वृक्ष की 4 परिक्रमा, और इस वृक्ष के दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्मांतर के पाप हो जाते हैं क्षीण। ये वृक्ष 5225 वर्ष पुराना है, श्री कृष्ण जी के समय का है। और कहते हैं श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान आज भी इस वृक्ष में मौजूद है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वृक्ष में चरणों के निशान कहाँ पे मौजूद है, लेकिन उससे पहले परिक्रमा करना अति आवश्यक है। ये मेरे हस्बैंड जिन्होंने माथा टेका और अब प्रारंभ कर रहे हैं ये परिक्रमा करना, क्योंकि इस वृक्ष की अभी भी मान्यता ये है कि कदम के वृक्ष की, जो कि काली दह पर है, आप लोग जब परिक्रमा मार्ग पे जाओगे तो काली दह पर आपको ये वृक्ष मिलेगा। और इसकी मान्यता ये है कि इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने पर आपको संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, या फिर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप 84 कोस की परिक्रमा करें, तो आप मानसिक रूप से भी या फिर श्रीधाम वृंदावन में जाकर काली दह पर स्थित इस कदम वृक्ष की 4 परिक्रमा कर सकते हैं। और इस 4 परिक्रमा को करने के तत्पश्चात आपको फल मिलता है 84 कोस की परिक्रमा करने का। तो चलिए, सर्वप्रथम आप मेरे साथ यहाँ की 4 परिक्रमा करने के लिए तैयार हैं, तो आ जाइए। मन ही मन में आप लोग भी यहाँ पे पहुँच जाइए और मेरे साथ करिए इस कदम वृक्ष की 4 परिक्रमा। पहले यहाँ पे यमुना जी बहा करती थी, लेकिन अब यमुना जी का बहाव बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ चला गया है। तो सबसे पहले परिक्रमा करते हैं, पहले नमस्कार करते हैं, दंडवत इनको प्रणाम करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और ये मैंने मत्था टेका है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान भी हैं। और अब आप मेरे साथ परिक्रमा कीजिए। देखिए रात्रि का कितना ज़्यादा समय है कि मेरी आंखों पे भी फ्लैश की रोशनी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक अभी भी वो दृश्य मौजूद है। यहाँ पे कालिया नाग ने पीछे मुड़ के देखा था, तो वो पत्थर के बन गए थे, वो यहाँ पे आज भी मौजूद है। यहाँ पे मैं श्री कृष्ण जी के चरण छोटे छोटे जो कि चिन्ह अर्पित है वो दिखा रही हूँ। श्री कृष्ण जी का गदा है, शंख है, उनका चक्र है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी के 5 निशान है, लेकिन इस पेड़ पर आज भी श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी मेरे साथ आप लोग परिक्रमा अवश्य कीजिए और राधे राधे नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने पर आपको संपूर्ण वृंदावन के साथ साथ संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। हम लोग रात्रि के समय निकले थे और फिर वृंदावन की परिक्रमा करते करते हमें ये काली दह दिखा, और काली दह की हम लोगों ने 4 परिक्रमा करी। आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि जब भी आप लोग श्रीधाम वृंदावन जाएं तो काली दह की 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए। तो ये देखिए, ये एक वो प्रतिमा है। यहाँ पे कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण जी को पीछे मुड़ के देखा था। ये रात्रि के समय इतना ज़्यादा साफ नहीं आ रहा है, तो भगवान ने यहाँ पे उनको पत्थर का बनने का श्राप दिया था। ये एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में मेंशन अवश्य करूंगी। यहाँ पे किसी टाइम पे यमुना जी बहा करती थी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान है, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, ये भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान है। यहाँ पे लोगों ने फूल भी रखे हुए हैं। अब मैं वो कलश दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे एक कलश मौजूद है। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ये वो कलश है। मैं जूम करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे चंद्र देवता ने कलश को टांग दिया था, और कलश को टांगने के बाद यमुना जी में स्नान किया था, और
कलश की कुछ बूंदें जो हैं, अमृत की कुछ बूंदें इस पेड़ पर गिर गई थी, इसलिए ये पेड़ अमर और अजर हो गया था। और तभी से ये पेड़ अजर और अमरता का इसको वरदान मिला हुआ है। ये पेड़ अद्भुत है अपने आप में, इसकी इतनी वाइब्रेशंस यहाँ पे, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। साधु संत अभी भी यहाँ पे विश्राम करते हैं। आप देखेंगे कि साधु संत बैठे हैं, कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा दृश्य वो बना हुआ है कि कैसे कालिया नाग आया था। यहाँ पे उनका मंदिर है। रात्रि के समय मंदिर बंद हो गया था और वैसे भी मंदिर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन अब हम लोग परिक्रमा करने के बाद बाहर जा रहे हैं तो आपको ये पूरा एड्रेस दिखा रही हूँ। प्राचीन कालीदह मंदिर यही है, आप लोग आएँ तो अवश्य देखें। ये है कालीदह मंदिर और यहाँ से एंटर होते हैं और आप देखेंगे यहाँ से एंटर होते हैं, चप्पल जूते बाहर निकालते हैं। वैसे भी हम लोग श्री धाम वृंदावन में जाते हैं तो चप्पल जूते हम लोग पहनते ही नहीं हैं, तो हमारा तो बाहर निकालने का स्यापा ही खत्म हो गया है। बड़े बड़े अक्षरों में परिक्रमा मार्ग के बीच में ही लिखा हुआ है कालीदह। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं दिखाती हूँ, कालीदह लिखा हुआ है। जब आप परिक्रमा करोगे तो कालीदह का आपको टेम्पल दिखेगा और साथ ही के साथ इस मंदिर का कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, इस मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, जो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आप इस इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। और इस मंदिर के दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जब भी श्रीधाम वृंदावन आएँ, श्रीधाम वृंदावन आने के बाद इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।